बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ और आज मैं बनाऊंगा डेट हनी बन। इंशाल्लाह ताला ये ज़बरदस्त रेसिपी है और आपने इस रेसिपी को लाजमी फ़ॉलो करना है और ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूँ शेफ़ अफजाल। भैया की किचन में खुश आमदीद। आज मैं बनाने जा रहा हूँ डेट हनी बन और ये ज़बरदस्त रेसिपी है और ये ख़ास बच्चों के लिए है और ये ब्रेकफास्ट के लिए ये मैं बना रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला खजूर का मौसम है और ये खजूर हर वैरायटी की आती है, तो मैंने कहा ये मैं बन बनाऊँ ख़ास बच्चों के लिए। तो इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। और जो मेरे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, कमेंट में भी मुझे अपनी राय देना और ये लाजमी बताया करें कि आप कौन से मुल्क, कौन सी कंट्री और कौन से शहर से आप मुझे देख रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। तो ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला और आपके ताउन से इंशाल्लाह ताला मेरा चैनल आगे से आगे बढ़ रहा है। 300 ग्राम मेरे पास फ्लावर है, यानी कि मैदा है। इसको मैंने छान लिया था। एक अदद अंडा है। 50 ग्राम मेरे पास शुगर है। हाफ टी स्पून मेरे पास ईस्ट है। 40 ग्राम मेरे पास खुश्क मिल्क है। 50 ग्राम मेरे पास ऑयल है। हस्बे ज़ायक़ा सॉल्ट है। लिक्विड मेरे पास मिल्क है और ये मेरे पास फूड कलर है। ये देखें, ये मैं अंडा डाल रहा हूँ इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शुगर आ गई इसमें, ये ऑयल आ गया और ये सैलड आ गया और ये ईस्ट आ गया और ये थोड़ा सा मैं इसके अंदर दूध डालूँगा और थोड़ा डालना है। मैंने इसलिए मिक़दार नहीं बताई, ये 100 ग्राम मिल्क था तो ज़्यादा नहीं डलेगा। जितना ये डलेगा फिर मैं आपको बता दूंगा। मैंने बचा लिया है और अब मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ। देखें, मैंने इसको मिक्स कर लिया और ये एक ड्रॉप मैंने इसके अंदर ये फूड कलर का डाल दिया, येलो का। ये देखें, और ये मिल्क आ गया खुश्क और ये मैं इसके अंदर ये मैदा डाल रहा हूँ और मैदे को लाजमी छाना करें। और ये मैंने हाथ वाश कर लिए थे। ये देखें, इस तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। दूध आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है। ये देखें, मैंने इसकी गुंदाई कर दी और आपने डेट बन का जौन सा ना ये खमीरा इतना नरम रखना है, ना ज़्यादा टाइट हो और ना ज़्यादा नरम हो। और ये देखें, मैंने 100 ग्राम में से ये मिल्क मैंने बचा लिया और अब मैं इसको 40 मिनट के लिए इसको मैं ढक के रख दूँगा और 40 मिनट के बाद फिर मैं इसकी कटिंग करूँगा। मेरे पास 1 kg फुल क्रीम मिल्क है। 250 ग्राम मेरे पास खजूर है। इनको वॉश करके मैंने इनकी गुठलियाँ निकाल दी थी। 40 ग्राम मेरे पास बादाम है, इनको मैंने कश कर लिया था। 1 टीस्पून मेरे पास कॉर्नफ्लोर है। 50 ग्राम मेरे पास खुश्क मिल्क है। 50 ग्राम मेरे पास ब्राउन शुगर है। बस डेट बन की जो सी है मैं फिलिंग तैयार कर रहा हूँ। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया और ये मैं मिल्क डाल रहा हूँ इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस मिल्क के अंदर जब उबाला आ जाएगा फिर बाकी अज्जा मैं डालूँगा इसमें। हमारा दूध आधा पक चुका है और अब मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालूँगा। ये देखें, ये मैंने पानी डाल के थोड़ा सा और जो कॉर्नफ्लोर था उसको मैं ये हल करके, जब दूध हाफ़ हो जाए ना फिर आपने ये कॉर्नफ्लोर इसमें डाल देना और इसको हिलाते रहना। और काफ़ी दूध पक चुका है और अब इसके अंदर ये मैं खजूरें डाल दूँगा।
ये देखें, मैं इसको फ्लेम से इधर रख रहा हूँ और ये मेरे पास बीटर है। बीटर की मदद से मैं इसको खजूरों को थोड़ा सा इसका पेस्ट बना लूँ। खजूरों का मैं पेस्ट बना रहा हूँ। अब इसके अंदर ये मैं शक्कर डाल रहा हूँ और इस शक्कर को भी मैं पका लूँगा। और आप मेरे पास तो बीटर था ना, आप दूध लेके और उसमें खजूरें डाल के आप ग्राइंड भी कर सकते हैं जग में डाल के। मेरे पास बीटर था, मैंने इस बीटर की मदद से कर लिया था। आप बेशक जग के अंदर खजूर डाल के और उसको ग्राइंड कर लें, फिर पका लें। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। ये ज़बरदस्त रेसिपी मैं तैयार कर रहा हूँ, आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना है। और अब मैं इसके अंदर ये सूखा दूध डाल रहा हूँ। ये फुल क्रीम दूध है, ये दूध भी आ गया इसके अंदर और मैं इसको पका लूँगा। देखिए हमारी ये फीलिंग तैयार हो गई है और मैं फ्लेम बंद कर दिया और अब इसको मैं ठंडा कर लूँगा। देखें 40 मिनट के बाद हमारा ये खमीरा तैयार हो गया, ये देख रहे हैं। और अब मैं इसकी थोड़ी सी गुंदाई कर लूँगा। इस तरीके से आपने इसकी गुंदाई कर लेनी है और ये ऑयल लगा के और आपने इस तरीके से घूमना है। ये देखें ये गूंद गया। अब ये इसको मैं बेल लूँगा। आपने इस तरीके से इसको बेल देना है। इंशाल्लाह ताला ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बनेगी और आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना है। ये रेसिपी बड़ी प्यारी रेसिपी बनेगी। ये देखें डेट हनी बन का मैं काट रहा हूँ। ये देखें इस तरीके से आपने काटना है और ये जो मैंने पेस्ट बनाया था आपने इसको यूँ रखना है, रख के और इसको यूँ पलटा देना है। इंशाल्लाह ताला ये बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी तैयार होगी। और आपने इसको यूँ करना है, ये देखें, ये देख रहे हैं। आपने इस तरीके से बनाना है ये। और ये मेरे पास ट्रे है और ये बाज़ार से मिल जाते हैं, चाहे आप बनवा भी सकते हैं। और अब मैं इसको इस रिंग में डाल दूँगा। ये देख रहे हैं इस तरीके से मैंने इसके रिंग के अंदर डाल दिया इसको। और ये मैं तमाम जो बन है वो मैं सारे इस रिंग में डाल दूँगा। कि इसको आपने इस तरीके से इसको लपेटना है और यूँ फोल्ड कर देना है। यूँ फोल्ड करके इसको हथेली की मदद से ये देखें इस तरीके से, ये देख रहे हैं। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी बड़ी प्यारी रेसिपी है और आपने इसको यूँ फोल्ड करना है और ये देखें।
हमारा डेट हनी बन जो सा ना मैंने ये तैयार कर लिया और इसको अब मैं 20 मिनट के लिए रखूँगा ताकि ये थोड़ा सा और फूल जाए, थोड़ा सा जोश मार जाए। उसके बाद फिर मैं इसको ओवन में रखूँगा। ये देखें डेट हनी बन हमारे ये तैयार हैं ओवन में जाने के लिए। और अब मैं इसके ऊपर ये अंडा लगाऊँगा और आपने ये अंडा लाजमी लगाना है ताकि इस पे कलर आ जाता है। बस ये ओवन में जाने के लिए तैयार हो गया और ओवन मैंने 15 मिनट पहले चला दिया था 180 सेंटीग्रेड पे और 15 मिनट के लिए मैं इसको ओवन में रखूँगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और ये देखें माशाल्लाह 15 मिनट के बाद हमारे ये बन तैयार हो गए और देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये कलर भी आया इसका। देखें डेट हनी बन तैयार हो गए और इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। और अब मैं इसके ऊपर ये देखें इस तरीके से, ये देख रहे हैं, इस तरीके से आपने इसके ऊपर ये हनी डालनी है। मैंने इसके ऊपर हनी लगा दिया है और अब मैं इसके ऊपर ये देखें बादाम लगा रहा हूँ। ये देख रहे हैं, ये ज़बरदस्त ये रेसिपी है और मैं इंशाल्लाह ताला और भी आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपियाँ लेके आऊँगा। और मैं बड़ी बड़ी बेकरियों में मैंने काम किया है और ये मैंने रेसिपियाँ बहुत तैयार की हैं और मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी ये रेसिपियाँ लेके आऊँगा। और ये मैंने ख़ास बच्चों के लिए बनाया है। मैं डेट हनी बन को काटूँगा और ये देखें, ये देख रहे हैं, इसके अंदर सब खजूरें हैं तो इंशाल्लाह ताला ये विटामिन से भरपूर है ये बन। तो ये देखें इंशाल्लाह डेट हनी बन हमारा मुकम्मल तैयार हो गया और आपने बच्चों को दूध के साथ देना, ये मुकम्मल ग़िज़ा है और इसके अंदर खजूरें भी हैं। तो ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। हेल्दी फूड है ये, बच्चे सेहतमंद रहेंगे। तो आपने इसको नाश्ते में बच्चों को लाजमी देना ये बना के। और आप मेरे लिए दुआ क्या करें, इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आऊँगा। और ये मैं बड़ी बड़ी बेकरियों में बनाता था ये रेसिपी और मेरे 25 साल मैंने बेकरी का काम किया, बड़ी बड़ी बेकरियों के अंदर काम किया। इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी रेसिपियाँ लेके आऊँगा और ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। और मैं बच्चों के लिए और भी ये रेसिपियाँ लेके आऊँगा। और ये बहुत ज़बरदस्त है, खजूर ताकतवर होती है, फिर हनी ताकतवर होता है और उस पर बादाम लगे हुए हैं। ये बच्चों के लिए दूध के साथ दें बच्चों को, इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना और कमेंट में भी मुझे अपनी राय देना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।